उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर का दिन रहा। 5 साल तक बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इन दोनों पूर्व मंत्रियों के साथ इस्तीफा देने वाले बीजेपी के 6 और विधायक भी समाजवादी पार्टी में शरीक हुए। आज इसी मौके पर हम ओपिनियन का डबल डोज आपको दिखा रहे हैं। इन बड़े सवालों पर क्या है उत्तर प्रदेश का मूड, हमारे साथ इस डबल डोज कवरेज में नोएडा से जैनेंद्र, लखनऊ से अजय दुबे, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन जुड़े हैं। इसके अलावा जयपुर से विजय विद्रोही, लखनऊ से पंकज झा, राजनीतिक एक्सपर्ट प्रदीप सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान साहब और राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा मौजूद हैं। तो पहले हम वो सवाल आपको दिखाएंगे जो हमने सर्वे में लोगों से पूछे, उन सवालों का जवाब, और उसके बाद अपने रिपोर्टर्स और एक्सपर्ट्स का रुख करेंगे। तो चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं ओपिनियन पोल के डबल डोज का। और जो सवाल है वो आपके सामने, छोटे दलों से गठबंधन का अखिलेश यादव को फायदा या नुकसान, ये सी वोटर का सर्वे, और लिखिए नतीजे जो है वो सामने आने लगे हैं। फायदा होते हुए 46% लोग सहमति जता रहे हैं और नुकसान कहने वाले 37% लोग हैं। कोई असर नहीं होगा वो कहने वाले 14% लोग हैं और पता नहीं कहने वाले 3% लोग हैं। यानी ज्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा है कि छोटे दलों से जो गठबंधन अखिलेश को होगा उसका फायदा अखिलेश को मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। और अब मैं रुख करना चाहूंगी मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा का। वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा क्योंकि साथ जुड़े हुए हैं और बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं इस पूरे चुनाव पर। पंकज झा, आप भी जानते हैं कि लगातार सर्वे में जवाब में ये निकल कर आ रहा है कि अखिलेश यादव के साथ ये जो छोटे दल जुड़ेंगे इसका सीधा सीधा फायदा अखिलेश यादव को होगा। लेकिन मेरा सवाल इससे इतर है, और मेरा सवाल ये है कि 2014 के बाद बीजेपी बहुत हद तक कामयाब रही है हिंदुत्व के मुद्दे को इन छोटे दलों या इन ओबीसी के बीच उठाने में, उनको कन्विंस करने में, इस हिंदुत्व के एलिमेंट को उभारने में। अब जब ये दावा किया जा रहा है कि छोटे दल अखिलेश के साथ आएंगे तो उनको फायदा होगा, क्या आप पूरा फायदा होते हुए मिलते हुए देख रहे हैं अखिलेश यादव को? देखिए, आज की तारीख में तो मुझे पूरा फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आज की तारीख में जब 3-4 दिनों में एक घटनाक्रम हुआ है, अखिलेश यादव के पक्ष में एक मोमेंटम बना है, और वो मोमेंटम जो बना है उसका असर जो है विपक्ष के खेमे में भी है। बीजेपी में इस बात को लेकर बहुत पैनिक है। सबने डिसाइड किया कि मौर्य, सैनी और इन सब के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे, हम अखिलेश यादव को टारगेट करेंगे। अखिलेश यादव वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी ने इससे पहले यूपी में किया कि पिछड़ों को एकजुट किया, तब गैर यादव पिछड़ों को एकजुट किया। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, यादवों के साथ उन पिछड़ी जातियों को इकट्ठा कर रहे हैं जिसका अब तक कहा जाता था कि एक दूसरे में बनती नहीं है। ये एक प्रयोग है, अभी उनको कुछ सफलता मिली है। आगे ग्राउंड पर जब कार्यकर्ता वोटरों में ये बात जाएगी तब असली रिजल्ट का पता चलेगा। शोभना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और 10 मार्च का हमें इंतजार करना होगा। अजय दुबे का मैं रुख करूंगी। अजय दुबे के साथ स्थानीय नेता भी मौजूद हैं। क्या है राय, ये जो छोटे दल अखिलेश के साथ आ रहे हैं, होगा फायदा? निश्चित ही इन छोटे दलों को ही लेके पूरा का पूरा उत्साह बना हुआ है। जिस तरीके से इस चुनाव को समाजवादी पार्टी जातिगत ध्रुवों पर लेकर जाना चाहती है, बीजेपी जिस तरीके से मंदिर की तरफ लेकर जाना चाहती है, अपना दल हो इसमें, चाहे इसके अलावा महान दल हो, सुभाषपा हो, इन दलों से फायदा मिलेगा कि नहीं, बताइए समाजवादी पार्टी की नेताजी। फायदा मिलेगा इससे, लगता है छोटे छोटे दल है, बताइए। फायदा तो मिलेगा ही इससे। क्या लग रहा है आपको कि तमाम जो इस चुनाव में मुद्दे लेकर आ रहे हैं, इन मुद्दों में ये छोटे छोटे दल भिड़ पाएंगे पक्ष की लड़ाई लेके? ये छोटे दल मिलकर आकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। यही दल को मिला करके भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में सरकार बनाई थी। अब ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। और जो अखिलेश जी ने, जो आपने कहा कि अखिलेश जी जातिगत राजनीति पर लाना चाह रहे हैं, ये आप गलत कह रहे हैं। अखिलेश जी विकास की राजनीति पर लाने का काम करेंगे, गरीब किसान मजदूर की सरकार बनाने का काम करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देने का काम अखिलेश जी करेंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा करने का, फ्री बिजली देने का काम अखिलेश जी करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताजी पक्ष रखे, आप बताइए भैया क्या लग रहा है? लोग जो है मुर्दे की बाउंड्री कराएंगे, मुर्दे की, और कुछ नहीं करा। गरीबों को 45 लाख आवास दिए गए हैं।
गरीबों को, और राशन इतना मिला है अभी कि सिर्फ छोटे दल पे बात अभी देखिए। अरे भाई डेली बात करते हैं मुद्दों पे, आज छोटे दलों का उनको भी महत्व दीजिए। इतना लेके आए हैं, छोटे छोटे दल सब आए हैं। अपना दल, सुभाष पा फायदा देंगे क्या लग रहा है? बीजेपी को छोड़ के आए, इतना सारा लोग है इसमें। जो भाजपा को छोड़ सकते हैं, जहां पिछड़ों और दलितों को इतना सम्मान मिला, वो क्या वो सपा को छोड़ कर नहीं भागेंगे? ये अखिलेश यादव को सोचना होगा। दूसरी चीज, बड़े भाई ये कह रहे थे कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अरे आप बिजली देंगे तब तो फ्री होगी, जब बिजली ही नहीं देंगे। कितने गांव में 2 घंटे 1 घंटे बिजली जाती थी, और केवल बिजली कहाँ जाती थी? 5 जिले, कन्नौज, इटावा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहूंगा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आप तार पकड़ के देख लीजिएगा कि अखिलेश यादव बिजली देते हैं कि नहीं देते हैं। आपको पता चल जाएगा कि बिजली देते हैं कि नहीं देते हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो लड़ाई झगड़ा है ना, ये हर जगह शुरू हो जाता है जैसे ही सवालों का दौर शुरू होता है। हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद है। जैनेंद्र का रुख करना चाहूंगी। जैनेंद्र के साथ नोएडा में स्थानीय नेता मौजूद है। जैनेंद्र, अखिलेश को सीधा सीधा फायदा होते हुए लोग देख रहे हैं हमारे सर्वे में, क्या कह रहे हैं नेता? बिल्कुल, प्रतिक्रिया लेते हैं मेरे साथ नोएडा में सभी पार्टियों के नुमाइंदा। सबसे पहले चलते हैं बीजेपी के नेता के पास। अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों का जो ये गठबंधन सजाया है, सर्वे बताता है कि उनको फायदा हो रहा है इसका। छोटे दलों का गठबंधन जो अखिलेश यादव ने किया है, क्या है आप लोगों की प्रतिक्रिया? जी, अच्छा ठीक है, आप आम आदमी पार्टी से हैं, ये बताइए कि कहीं आप उस गठबंधन में ना रहने का मलाल तो नहीं आपको? क्योंकि आपके नेताओं की तरफ से भी कोशिश हुई थी, आप हैं नहीं उस गठबंधन में, लेकिन अखिलेश यादव को फायदा लोग बता रहे हैं छोटे दलों के साथ जो गठबंधन उन्होंने किया है। आप लोग इसको कैसे? देखिए, उत्तर प्रदेश में तानाशाही सरकार के खिलाफ छात्र, युवा, महिलाएं, व्यापारी सब परेशान हैं। अब छोटे छोटे दलों की गठबंधन की बात करें तो कल ही आम आदमी पार्टी में 4 छोटी पार्टियों का विलय हुआ। अब उत्तर प्रदेश में जो यूपी में आप खुद को बड़ी पार्टी मानते हैं? बिल्कुल, जब मूलभूत सुविधाओं पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की आप मास्क पहले पहन लीजिए। और सवाल मेरा ये है कि अखिलेश यादव के साथ जो छोटे दलों का गठबंधन है उसको दमदार मान रहे हैं ज्यादातर लोग सर्वे में, क्या? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया, ये मन बना लिया है कि मोदी जी, योगी जी की जो राष्ट्र नीति है और जो प्रदेश में हुआ विकास है, चाहे वो एयरपोर्ट हो या मेडिकल कॉलेज हो, वो बिल्कुल भी जनता रटाए जवाब की आपके उसमें आड़ में आप वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल वास्तविकता को अंदाज नहीं करें। सारे वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार। शोभना, एक समाजवादी पार्टी के नेता, जैनेंद्र, ये तमाम नेता आपके साथ मौजूद हैं और सभी के अपने अपने दावे हैं। सभी का जो समाजवादी पार्टी के हैं वो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल फायदा होगा, बीजेपी कहती है फायदा नहीं होगा। मैं अब एक बार मोहम्मद मोइन का रुख करना चाहूंगी जो कि प्रयागराज में मौजूद है। मोइन, बताइए क्या कह रहा है जनता का मूड? यहाँ तो हमारा सर्वे कह रहा है कि अखिलेश को फायदा होगा। देखिए, जो दल बदल करने वाले नेता हैं या जो छोटी पार्टियों के लोग हैं, निश्चित तौर पर वो सत्ता दिलाने की गारंटी नहीं होते हैं, लेकिन इनके जरिए आप एक संदेश दे सकते हैं। कम से कम प्रयागराज के जो लोग हैं, जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, साथ में जो जनता है, उसका यही मानना है कि इन दल बदल करने वाले नेताओं से, छोटी पार्टियों से समझौते से समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी से बब्बन दुबे जी हैं, आप बताइए, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनसे आपने समझौता किया है, इसका फायदा आपको कितना मिलने वाला है? देखिए मोइन भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके बाद का जवाब दूंगा, लेकिन एक बात पहले कह के, बिगुल बच चुका है चुनावी समर का। सभी अपना तर्कस उठाए हुए हैं। जो विधि की अदालत से न छूट पाए वो जन की अदालत में आए हुए हैं। लाख मासूम चीखों का दौलत बटोरे, जो खुद आसियाना सजाता है अपना, वो सपना किसी का संवरने न देते, वही आज सपना दिखाए हुए हैं। अब जो छोटे दल की आपने बात कहा, तो मैं आपसे कहा, छोटा छोटा जो है दल जो है, कभी जिस सपने की आप बात कर रहे हैं, इसी सपने को पूरा करने के लिए आपने छोटे छोटे दलों का सहारा। उत्तर प्रदेश में आप जैसा जानते हैं कि हमारे यहाँ जाति समीकरण का चुनाव होता है, जो लोग बटे हुए हैं हर जाति समीकरण में, तो छोटे दल का भी एक जाति समीकरण का, जैसे चौहान है, जैसे राजभर है, जैसे निषाद समाज के लोग हैं, जैसे यादव हैं, जैसे चमा बिरादरी। मतलब ये मानते हैं कि ये सियासी मजबूरी है जातीय राजनीति का? जाति राजनीति के हिसाब से एक है सादे सब सदे सब सादे सजाए, लिखा परदेश किस्मत में, तो वतन की याद क्या करना, जहां मोदी जैसे हिटलर शाही प्रधानमंत्री हो वहां फरियाद क्या करना। ये बिल्कुल, देखिए जनता के लोग हैं, आप बताइए, छोटी छोटी दलों से समझौता करने का पार्टियों को कितना फायदा होगा? सर, पार्टियों को लाभ ही मिलेगा कि जिस छोटे छोटे दल का समझौता करके भाजपा जो है अपने सत्ता में वापसी की थी, वही छोटे छोटे दल आज छटक करके सपा के साथ जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ेगा और सरकार जो है कि बात वही है जो संदेश देने की। आप बताइए, संदेश जा रहा है समाजवादी पार्टी?
भाई बूंद बूंद से सागर बनता है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें ही मिलके एक बड़ी चीज़ बनाती हैं। तो आज निश्चित ही एक संदेश है कि जो छोटे छोटे दल हैं वो आके एक बड़ा दल के रूप में आ रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो मोहम्मद मोइन के साथ लोग मौजूद हैं, उनका भी यही कहना है कि जो फायदा 2017 में बीजेपी को हुआ था इन छोटे दलों का, वो अब समाजवादी पार्टी को होगा। अजीज खान साहब मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी को फायदा होता हुआ लोग देख रहे हैं अजीज खान साहब, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा, जाति और धर्म में किसको एज मिलते हुए आप देख रहे हैं? देखिए शोभना जी, अभी चूंकि शेर और शायरी का दौर चल रहा था तो मैं भी एक शेर कहना चाहूंगा कि दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है, हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। ये जौहर कानपुरी का ये शेर है। अब देखिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है। यही दलित, शोषित, वंचित समाज जिसने मिल करके, किसानों ने, नौजवानों ने बीजेपी की सरकार बनाई, और आज बीजेपी ने क्या दिया? सिर्फ घुटन दिया, बंधक बना लिया, बड़े बड़े वायदे किए थे, ख्वाब दिखाए थे। क्या हुआ? आज कहीं ना कहीं ये समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, और ये समाज कहीं ना कहीं आज माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है, क्योंकि समाजवादी और अम्बेडकर। बिल्कुल ठीक है अजीज खान साहब। देखिए नतीजे तो 10 मार्च को आएंगे और तभी पता चलेगा कि इन छोटे दलों का साथ आपके लिए कितना फायदेमंद रहा। पत्रकार प्रदीप सिंह जी का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रदीप सिंह जी, एक तरफ अति पिछड़ों का साथ अखिलेश को मिला, दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो हिंदुत्व का एलिमेंट उभारने में कामयाब रही इन ओबीसी दलों के बीच। आपको क्या लग रहा है, जाति और धर्म के बीच में किसको एज मिलते हुए आप देख रहे हैं इस चुनाव में? देखिए ऐसा है कि आइदर और का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7-8 सालों में ये जो अति पिछड़ों और गैर जाटों दलितों को जोड़ा है, वो ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जो है संगठन में जोड़ा है। जहां सरकार है वहां सरकार में जोड़ा है। जहां प्रतिनिधित्व देने की बात आई है, लोकल बॉडी की बात हो या विधानसभा की या लोकसभा की, वहां से ये जो है कॉम्बिनेशन बना है। तो कुछ लोगों के जाने से वो कॉम्बिनेशन टूट जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, इन लोगों के जाने से नुकसान होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी को कोई नुकसान ही नहीं होगा, लेकिन वो बड़ी सीमित मात्रा में है। ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित लोग हैं। अगर इतने बड़े नेता होते स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उनका बेटा 2-2 बार चुनाव नहीं हारता। तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर उनकी कितनी अपील है, उनके समाज के लोग उनके साथ कितना जाएंगे, ये अभी टेस्ट होना बाकी है। और अगले सवाल का रुख करेंगे। हमारे सर्वे का सवाल है, अखिलेश यादव को भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? तो सी वोटर का ये सर्वे, इसमें जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो आपके सामने। हाँ कहने वाले 53% लोग हैं, नहीं कहने वाले 29% लोग हैं, पता नहीं 18%। यानी ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां पर अजय दुबे मौजूद है। अजय दुबे, हमारा सर्वे कह रहा है कि अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए। अभी तक चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव हो या योगी आदित्यनाथ हो, सभी विधान परिषद से आए, चुनाव नहीं लड़े, लोकसभा का लड़े। क्या कह रहे हैं लोग? निश्चित ही ये सवाल लेकर अखिलेश के पास खुद मैं भी कई दफा गया हूँ। हमारे घोषणा पत्र में मैंने यही पूछा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही पूछा। हर बार ये कह के रहते हैं कि अब पार्टी तय करेगी, जबकि खुद अखिलेश ही पार्टी है। अब जब कार्यकर्ता हैं उनके भी मन की बात पूछ लेते हैं। क्या साहब बताइए, लड़ना चाहिए अखिलेश जी को चुनाव? क्या करना चाहिए, क्या लगता है? नहीं, हमारे यहाँ भी चुनाव समिति है, और चुनाव समिति और कार्यकर्ता अगर जरूरत समझेंगे तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। अखिलेश जी का एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है, और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है। और आदरणीय योगी जी, जो इनको सीट नहीं मिल रही, भारतीय जनता पार्टी उनको डर है उनको कि योगी जी चुनाव हार जाएंगे, इसीलिए गोरखपुर में उनको लड़ना चाहिए। अगर गोरखपुर में उन्होंने विकास किया हो। यादव को डर है। एक चीज बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए, सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, योगी जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि मुझे चुनाव लड़ना है, और कहाँ से लड़ना है वो पार्टी तय कर रही है। लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए चुनाव के लिए नाम जी बिल्कुल। अजय दुबे, बीजेपी के कार्यकर्ता जो उसके समर्थक हैं वो कह रहे हैं, देखिए योगी जी ने तो साफ कर दिया है। ऐसी कयास भी लग रहे हैं कि अयोध्या से योगी जी चुनाव लड़ सकते हैं। अब अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? अजीज खान का मैं रुख करूंगी। बताइए अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं इस बार विधानसभा का? जी शोभना जी, मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैंने जो सुना है, लगातार चर्चा है कि योगी जी की वजह से लोग पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं।
बीजेपी शायद योगी जी का टिकट काट रही है, ऐसा कुछ चर्चा में आया, पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा कि साहब लड़ेंगे चुनाव या नहीं लड़ेंगे। हमारे नेता जो है वो एक इंजीनियर है और वो सोशल इंजीनियरिंग करने में मसरूफियत है इस वक्त, क्योंकि जो दलित शोषित वंचित समाज है उसको न्याय दिलाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये आपको भी पता है कि देखिए कोर कमेटी होती है, इसमें कोर कमेटी तय करेगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आज जिस तरीके से आप कह रहे हैं इंजीनियर है, सोशल इंजीनियरिंग करने में उनको महारत हासिल है, तो ये सोशल इंजीनियरिंग 17 में और 19 में क्यों नहीं कर ली थी अखिलेश यादव ने? विशाल मिश्रा का मैं रुख करना चाहूंगी। विशाल मिश्रा, चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश यादव के ये कहा जा रहा है कि भाई उनको लड़ना चाहिए, योगी का भी अभी साफ नहीं है, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि वह अयोध्या से लड़ सकते हैं, क्या कहेंगे आप? उनके पास जवाब नहीं है। शोभना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बाकियों की आवाज सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी विशाल जी, अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए, हमारा सर्वे में ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए, हालांकि योगी का भी अभी साफ नहीं है अयोध्या की सीट, क्या कहेंगे आप? अजीज खान साहब तो कह रहे हैं कि योगी का टिकट कटने वाला है और इसीलिए शायद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। शोभना जी, योगी जी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। और अगर इनके नेता सपा के मुखिया अखिलेश जी योगी जी के सामने लड़ जाए चुनाव तो जमानत जब्त हो जाएगी। मैं तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहूंगा कि आप घोषणा करिए ना कि आपके नेता योगी जी के विरोध में लड़ेंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत लड़वा के देख लीजिए। उत्तर चलिए ठीक है। पंकज झा, देखिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जुड़े हुए हैं और पंकज झा बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं और हर खबर सबसे पहले पंकज झा ही बताते हैं। पंकज झा बताइए, अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने तो कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, सीट कौन सी होगी उस पर भी जीरो इन किया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यूपी में लंबे समय से चुनाव कोई लड़ नहीं रहा है, ना मायावती लड़ी, ना अखिलेश यादव लड़े, सब एमएलसी होते गए, योगी आदित्यनाथ भी यही हुआ। और जैसा भी विशाल जी कह रहे थे ना कि अगर योगी चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी इसे एक मुद्दा बनाएगी, अगर अखिलेश चुनाव नहीं लड़ते हैं कि हार के डर से, और वो चूंकि एक विधानसभा सीट पर घिर जाएंगे इस डर से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक मुद्दा ये बन सकता है। लड़ने ना लड़ने का फैसला अखिलेश यादव को करना है, वो जो भी कहें कि पार्टी फैसला करेगी, वो तो खुद ही दूसरों को टिकट देने खुद फैसला कर लें। हालांकि वो ये कहा जा रहा है कि शायद वो चुनाव ना लड़े। ठीक है पंकज झा, और हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं वो कह रहे हैं कि शायद अखिलेश यादव चुनाव ना लड़ें। तो फटाफट और एक्सपर्ट्स का रुख करेंगे, उससे पहले जो अगला सवाल हमने सर्वे में पूछा वो आप तक पहुंचाते हैं। और अगला सवाल बहुत दिलचस्प सवाल, अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर तो पत्ते खुलकर सामने आ गए, लोगों का क्या कहना है। अगला सवाल है, अयोध्या से चुनाव लड़कर योगी क्या संदेश देना चाहते हैं? धर्म का संदेश देना चाहते हैं ये कहने वाले 56% लोग हैं, कर्म का संदेश देना चाहते हैं ये 38% लोग कह रहे हैं, और दोनों ये 6% लोग कह रहे हैं। यानी ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि धर्म का संदेश देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं। विजय विद्रोही मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो हमारा सर्वे है उसमें विजय जी ये साफ निकल कर आ रहा है कि धर्म का संदेश योगी देना चाहते हैं, आपका क्या आकलन है? देखिए, मुझे भी लगता है एक तो हिंदुत्व की बात है और दूसरा एक बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं तो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर जहाँ समाजवादी पार्टी पिछली बार भी थोड़ा ठीक ठाक प्रदर्शन किया था और वहाँ पर उन सीटों को वो प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जब वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो आसपास की लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटें प्रभावित होती हैं। ऐसे ही अयोध्या से चुनाव लड़ने का मतलब है एक तो हिंदुत्व को उभारना और दूसरा आसपास की सीटों पर भी बीजेपी के प्रभाव को बढ़ाना और समाजवादी के प्रभाव को घटाने की कोशिश करना। बिल्कुल ठीक है। और मोहम्मद मोइन का मैं रुख कर लेती हूँ। बताइए बताइए मोहम्मद मोइन, क्या कह रहे हैं लोग वहां पर अगर योगी लड़े अयोध्या से तो? लो जल्दी।
देखिए, जो दोनों सवाल हैं, चाहे अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने को हो, चाहे योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने के संदेश पर हो। प्रयागराज में हमारे साथ तमाम पार्टियों के नेता हैं, जनता भी है। जल्दी जल्दी सबकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए, आपके नेता अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे तो आपको फायदा होगा, ऐसा हमारा सर्वे कह रहा है। तो आप लोग कार्यकर्ता होने के नाते क्या आपकी राय है, क्या चाहते हैं आप? वृक्ष न अपना फल भगाए, नदी न संचय नीर, और उत्तर प्रदेश के व्यवस्था के लिए अखिलेश ने धरा शरीर। तो अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए, इससे संदेश पूरे प्रदेश में चला जाएगा। जैसे गुजरात से आके मोदी यहाँ चुनाव लड़के अपना व्यवस्था फैला दिए थे, तो उत्तर प्रदेश में उनको चुनाव लड़ना चाहिए, उससे लोग जुड़ेंगे और संदेश अच्छा जाएगा और मुख्यमंत्री बनने वाले। अगर योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो लगता नहीं कि मामला जो है वो हिंदुत्व की तरफ जाएगा? आपको अयोध्या में बीजेपी कभी नहीं जीती है, और अगर योगी जी चुनाव लड़ेंगे तो मैं 110% कह रहा हूँ, पक्का हारेंगे शर्त लगा के। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता है योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़के क्या संदेश देना चाहते हैं? योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़के संदेश देना चाहते हैं कि वो किसी भी जगह कहीं पर भी एक विकास पुरुष की तरह काम कर सकते हैं। विकास पुरुष बनना है तो फिर नोएडा भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वो कहीं से भी खड़े होंगे, हर जगह। बताइए, आप बताइए कि योगी और आदित्यनाथ की बात हो रही है, अखिलेश यादव की बात हो रही है, क्या प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, शीर्ष नेतृत्व तो अगर फैसला करती है तो बिल्कुल वो चुनाव लड़ें, और हम कार्यकर्ता तो बिल्कुल ठीक है मोइन, मोहम्मद मोइन, बिल्कुल ठीक है। योगी और अखिलेश के चुनाव लड़ने पर लोगों का पक्ष हमने दिखाया है। प्रदीप सिंह जी का मैं रुख करूंगी। प्रदीप सिंह जी, जैसा कि विजय विद्रोही कह रहे हैं कि जो संदेश मोदी ने दिया, एक तो हिंदुत्व का संदेश, दूसरा आसपास के विकास का संदेश, क्या अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए? योगी ने अयोध्या ही क्यों चुना? नहीं, मैं आपसे पूरी तरह सहमत। देखिए, निश्चित रूप से लड़ना चाहिए। 2007 से पहले सारे मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते थे, बल्कि जो है संवित सरकार के मुख्यमंत्री टीएन सिंह तो मुख्यमंत्री रहते हुए बाई इलेक्शन हार गए, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। उस समय ये कल्पना से बाहर था कि मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। ये ट्रेंड शुरू किया 2007 में मायावती ने, जिसको फिर जो है समाजवादी पार्टी, फिर बीजेपी, तीनों पार्टियों ने, मुख्य पार्टियों ने फॉलो किया। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, जनता को मौका देना चाहिए अब अपनी राय जाहिर करने का। और विजय जी जो बात कह रहे थे, निश्चित रूप से अगर अयोध्या से लड़ते हैं ये चुनाव, तो आसपास के जिलों का चुनाव उठेगा, उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, चाहे गोंडा हो, बाराबंकी हो, कुशीनगर हो, इन सभी इलाकों को फायदा मिलेगा। अजीज खान साहब, फाइनल टिप्पणी में आपकी चाहूंगी। छोटे दलों के आने से फायदा और उधर अखिलेश के को चुनाव लड़ना चाहिए, क्या है फाइनल टेक आपका? देखिए शोभना जी, बिल्कुल 200% है। जो छोटे छोटे दल हमारे पास आए हैं और जो सामाजिक समीकरण माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है एक सामाजिक न्याय के लिए, क्योंकि सामाजिक समरसता के लिए यकीनन फायदा होगा। एक बात आपको बता दें, अगर बीजेपी माननीय योगी जी को टिकट देती है अयोध्या से, तो मैं जानना चाह रहा हूं, विशाल जी सुनिए मेरी बात, क्या धर्म के आड़ में अपनी नाकामियों को छिपा पाएंगे वो? क्या वहां अयोध्या के लोगों को नहीं पता है कि 800 का सिलेंडर कोरोना काल में 80,000 में बिका? क्या उनको नहीं पता है कि लाशें छिपाई गई? क्या अयोध्या के लोगों को नहीं पता है कि गंगा में लाशें बही है? क्या अयोध्या के लोगों को महंगाई नहीं पता है? अयोध्या के लोगों को क्या कानून व्यवस्था के बारे में नहीं पता है? भाई विशाल जी शांत रहिए, आपकी नाकामियां उजागर हो चुकी है। और अगर अयोध्या या कहीं से भी अगर माननीय योगी जी चुनाव लड़ते हैं तो उनका पीछा महंगाई, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी नहीं छोड़ने वाला है। चलिए ठीक है विशाल, अब विशाल जी को सुन लेते हैं। हो गया अजीज खान, विशाल सिंह जी को, विशाल जी को सुन लेते हैं। विशाल जी को सुन लेते हैं। विशाल जी जल्दी से कंक्लूड कर दीजिए, मेरे पास समय कम है। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, शोभना जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, एक काम बताने जो इन्होंने समाज के दलित वंचित वर्ग के लिए किया हो, शोषित वर्ग के लिए, सवाए अपने परिवार को, सवाए परिवारवाद को बढ़ाने के, समाजवाद की भाषा का परिवार होता है, प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे हो, भाषा का केवल एक परिवार होता है, बताइए ना, अरे एक कर बोल लीजिए प्रभु, सुनने में आ जाएगा, समझने में आ जाएगा। आप दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अजीज खान साहब प्लीज शांत हो जाइए, विशाल जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। इन्होंने हमको बोलने नहीं दिया। अच्छा सुन लेते हैं। नहीं, आप हमें बताइए ना शोभना जी, मैं इनसे पूछता हूँ, क्या सामाजिक समरसता की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमें एक स्कीम बताए ना कि इनके कार्यकाल में ये स्कीम आई थी दलितों के लिए, वंचितों के लिए, क्यों नहीं आपने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बनवा दिया था? बताइए,
राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग किसने बनवाया? वर्तमान सरकार में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बनवाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न किसने कार्यकाल में मिली? वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के आप बताइए ना, डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े हुए। चलिए भाई, आप दोनों लोग ही सुनने को तैयार नहीं है और आरोप प्रत्यारोप। देखिए, अब 10 मार्च तक चुनाव के जो चरण है, 5 चरण में चुनाव होना, 7 चरण में ही चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, और ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।